सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे गाइस। और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग बना रखा है पर एडिटिंग करना रहता है। कोशिश रहेगी कि आज मेरे 2 ब्लॉग भी आ सकते हैं और एक तो आना है, मैं बिल्कुल डालूँगी चाहे कुछ भी हो। तो गाइस आज मैं सुबह से लगी हुई, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ क्लीन हो गया। 10 बज गया शायद, हाँ 10 भी नहीं बजे अभी। तो अब जा रही हूँ नहाने और आज मेरे को बहुत सारा काम है। तो बच्चे सो रहे हैं तो बच्चे सोने का फ़ायदा उठा लेती हूँ और मम्मी भी सो रही है, सब लोग हमारे सो रहे हैं। दीदी लोग गए और उनके बारे में कुछ करेंगे बातें। तो पहले मैं नहा लेती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। वैसे मुझे काम है बहुत सारा, आज मंदिर क्लीन करना मुझे ऊपर जाके, ठीक है। और आज सूट भी सिलने हैं मुझे मम्मी के अपने। फिर कोशिश रहेगी गाइस मैं मतलब 4-5 दिन में मैं अपने मायके भी जाऊंगी, क्योंकि मम्मी काफ़ी दिन से बुला रही है आजा आजा आजा। अब तो वंश की छुट्टियाँ डली हुई हैं तो मैं अपने मायके भी जाऊंगी। तो भाई मैं रुकी हुई थी इसलिए क्योंकि दीदी आ रखी थी, तो ऐसे नहीं जा सकती ना छोड़ के। ये हमारे ऊपर आते हैं और मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भाई दीदी और आई थी तो वो कल गई संडे को, 1 हफ़्ता रुक के गई हैं और मैं भी 1 ही हफ़्ता रुक के आऊँगी, ज़्यादा दिन नहीं रुक के आऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों का मन नहीं बिल्कुल नहीं लगता वहाँ पे। पर कोशिश रहेगी अब की बार दीदी के बच्चे भी आ जाएंगे, मतलब मेरी बहन की लड़कियाँ आ जाएंगी ना, तो उनकी वजह से लग जाएगा। भीड़ नहीं होती ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो गाइस ज़्यादा बात ना करते हुए फ़िलहाल नहा लेती हूँ मैं। और मैंने कल ऑयल किया था सिर में तो आज वॉश करूँगी और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। और दिखाती हूँ आज का कैसा दिन जाता है मेरा, कैसा नहीं जाता है। फ़िलहाल तो दीदी के जाने के बाद बिल्कुल घर खाली हो चुका है, मन नहीं लग रहा। नहीं तो सुबह उठते ही ऐसा होता था, कभी इधर से आता था, कभी उधर से आता था, कभी इधर से मामी 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 करता ऐसे फिरता था ऐसे फिरते थे दोनों बच्चे। तो शो गाइज आई एम बैक, फिर से नहा धो के बिल्कुल आ चुकी हूँ मैं दोबारा से। और किस लिए, क्योंकि वंश उठ गया है और भाई अब जा रही हूँ मैं वहाँ पे। मैं ये बोल रहा है सुबह उठते ही मम्मा मेरे को नहला दूँगी, चलो आपको नहला ही देती हूँ पहले, फिर बाद में करती हूँ जो कुछ करना है। तो इसको नहला के इसके लिए मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर जाती हूँ ऊपर, मंदिर को क्लीन करूँगी आज बिल्कुल। और ऊपर पौधों में पानी दे के आऊँगी, फिर आके नीचे अभी कोई उठानी है तो इसीलिए मैंगो शेक पियेंगे। तो 12-1 बजे खाना खाएंगे, फिर 12-1 बजे खाना बनाऊँगी, रोटी सेकूँगी यानी कि, और बस फिर अपना सूट सिलूँगी। तो वंश कर रहा है अभी ब्रश वहाँ पे, तो उसको मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि उसने कुछ नहीं डाला। और क्या बोलते हैं, सो गाइस मैं बातें कर रही थी कि दीदी और आ रखी थी ना, तो उसकी वजह से दीदी और बिल्कुल भी कैमरा मतलब कैमरे के आगे आना ना वो पसंद ही नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे। बल्कि मैं बोली मैं कि दीदी आप लोग कैमरे में नहीं आते, कह रही मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं क्यों नहीं लगता, कह रही कभी आए नहीं, कभी कोशिश नहीं करी और इसीलिए मेरी चल कोई नहीं। तो भाई किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं होती है, तो इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और भाई खूब इंजॉय किया सब लोगों ने, सब ने मिल के खूब बातें करी, खूब बहुत सारी बातें, सब कुछ मन खुश हो गया। मतलब ये लगा लो 1 हफ़्ता इतनी बिजी थी मैं, एक तो काम रहता था, पूरा दिन काम था, कभी खाना कभी कुछ कभी कुछ। हो गया, चलो पानी चलाओ, आ रही हूँ मैं। खाना बनाना, हाँ, और दीदी और किसी कपड़े सिलने, मतलब यहाँ पूरा दिन मैं बिज़ी रहती थी। अगर थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता था वंशिका को फीड कराने के टाइम मुझे लेटना पड़ता था थोड़ा सा, नहीं तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता था तो इसीलिए दीदी और कैमरे में नहीं आती थी। तो कोई नहीं, आगे कोशिश रहेंगी कि धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होता, आगे आएंगी बिल्कुल। बोली हम कोशिश करेंगे आगे आने की, मुझे हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए आज तक देखो आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ मतलब यानी कि मेरी सास मेरे घर में रहती है, वो भी कभी कैमरे के आगे नहीं आती। बाई चांस मुझे कैमरे में ले लिया तो कहेगी छोड़ना, क्या कर रही है, छोड़ना, ऐसे बोलती है, बस और कुछ नहीं बोलती।
दीदी और भी ऐसी ही है। वैसे खूब बातें शातें सब मस्त रहे और सब अच्छे दिन निकले। ये नहीं कि भाई बुरे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतलब नहीं, सब अपने मस्त। और भाई क्या ही है, लड़ाई झगड़े में क्या ही रखा है, 2 दिन के लिए आती हैं और अब देखो हमारा घर बिल्कुल खाली हो रखा है। तो इसीलिए क्यों किसी के साथ लड़ना। और कौन इतना, ये पता है माँ बाप शादी करके भेज देता है ना, तो उस लड़की का वही घर हो जाता है और उसी घर में इतना मन लगता है उसका, जैसे यहीं उसने जन्म लिया। भाई मैं फील करती हूँ, हकीकत कह रही हूँ। मुझे वो घर इतना बिल्कुल अजीब सा लगता है कि भाई मेरा वो घर ही नहीं है। मतलब पता नहीं, मतलब एक अटैचमेंट होती है माँ बाप से भी होती है ना, मेरी वो भी ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्यों। हाँ लेकिन बचपन है, माँ बाप है, सब कुछ याद तो आता ही है एक टाइम में। हाँ बिटवारी, आता तो है ही याद सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि शादी होने के बाद बस अब पूरी ज़िंदगी यहीं जीना, यहीं मरना, सब कुछ यहीं करना। तो पता नहीं यार, मैं मायके भी जाती हूँ ना, मेरा सच में मन नहीं लगता। मेरा तो क्या, मेरे बच्चों का भी नहीं लगता, ये बताओ। और जबकि हर चीज़ है वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं है, भाभी भी है, मम्मी भी है, भाई और सब ऐसे, मतलब इतना प्यार से रखते हैं सब लोग, इतना खुश रखते हैं कि भाई बस। पर पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता। मैं अपने भतीजे के बर्थडे पे गई, मन था मेरा हफ्ता 10 दिन में रुक के आऊँगी, लेकिन मैं तीसरे दिन वापस आ गई क्योंकि कुछ तो वंशिका का मन नहीं लगा। इसको भाई बहुत, मतलब ये बिल्कुल रोई जा रही, सबको देख के रोई जा रही, ऐसा कुछ हो गया इसको। तो फिर मेरा भी मन नहीं लगा कि भाई नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी, जब बच्चे ही ठीक नहीं है तो मैं कैसे रह पाऊँ। और भाई सबसे ज़्यादा मुझे डर तो रवि से लगता है, क्योंकि एक मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट में ये बोल देता है कि तू अपने घर क्यों नहीं आई, तुझे पता है तेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, तू सीधा घर क्यों नहीं आई। तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मेरा भाई छोड़ के चला गया था मुझे और ना, मेरे भाई मैं नहीं रहूँगी, मम्मी से बोली मुझे मैं नहीं रहूँगी, मेरे को जाना है तो जाना है। तो भाई उन्होंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, कह रही ठीक है तू जा, जब यही ठीक नहीं है तो तू कहीं आ रह के करेगी क्या। तो ऐसा ही कुछ है। तो भाई शादी होने के बाद सच में ससुराल इतना अच्छा लगने लगता है ना कि बस। तो ये है, तो अपनी नंदों से बना के रखा करो, कोई किसी के घर नहीं रहने आता, और रहने भी आ जाता है ना तो भाई हफ्ता 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, इससे ज़्यादा तो कोई रह ही नहीं पाता। तो सच में मुझे आज फील हो रहा है कि दीदी हर मतलब आती है जाती है, कितना अच्छा लगता है। और आज ऐसे रखा है बिल्कुल घर बिल्कुल शांत, नहीं तो आगे पीछे मेरे मामी ये कर रहा है, मामी वो कर रहा है, मामी ये कर रहा है, मामी वो कर रहा है, पूरा दिन ऐसे रहता था मेरे साथ। और इतना अच्छा फील होता था ना, मेरे को भी बचपन अपना याद आता था, मामी ऐसे कर लो, मामी वैसे कर लो, मामी चलो ये करते हैं। मतलब अपना एक ना अंदर से ये होता था कि कोई दोस्त बन जाता है ना, ऐसी फीलिंग्स ही आ रही थी कि भाई तो वही यही समझाने के लिए बोल रही मैं, मेरी वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। तो अब कोशिश रहेगी कि डेली ब्लॉग आएंगे, और मैं यही सभी बहनों से यही बोलूँगी कि अपनी नंदों से बना के रखा करो। कोई किसी के घर नहीं आता, नहीं कोई किसी का घर पढ़वाता, नहीं कोई कुछ करवाता, ठीक है। लड़कियाँ होती हैं किसके लिए, एक, और जिसके घर में लड़की भी होती है ना, भगवान का घर होता है, किस्म का, सच बोल रही हूँ मैं। किस्मत से लड़की मिलती है, ऐसी लड़की नहीं मिलती। मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के अपनी बेटी को मांगा था, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के दिन रात ये सोचती थी कि भगवान जी मेरे को मेरी लड़की होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी लड़की होनी चाहिए बस। हर चीज़ मैंने ये हर टाइम मैंने मांगा था कि हर किसी के बस का दान करना नहीं होता, दान करना भी किस्मत वालों के हाथ में होता है। तो मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मुझे एक बेटी दी भगवान ने, बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का होता है, जितना अपनी लड़कियों को खुश रखते हैं ना, उतना भगवान जी देता है, ठीक है। तो सभी बहनों
जो भी मेरा बहन ब्लॉग देख रही है, कोई भी देख रही है, तो प्लीज़ अपनी नंदों को अच्छे से रखा करो। और कोई है ना, पता है, एक मैं सब नहीं बोलती कि सभी अच्छी होती है कोई अटल दिमाग की होती है बिल्कुल, तो उसको भी सोचना समझना सीखो, क्योंकि ये 2 दिन आई है, तीसरे दिन तो मुझे ही रहना है यहाँ पे। क्यों ही लड़ाई करनी, क्यों ही क्या करना, तो बेफजूल में क्यों लड़ाई करनी किसी से। अगर वो बोल भी रही है ना तो सुनने में फैल जाए, क्योंकि आप है ना, आप ये कहलाओगे कि हाँ देखिए हमारी भाभी कितनी अच्छी है। ठीक है, आज तक 6 साल हो गए मेरी शादी को, भाई उन्होंने कुछ भी बोला हो, हाँ 1-2 बार मेरी हुई है कि भाई नया नया बंदा किसी से बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तो भाई सच कह रही हूँ, 6 साल हो गए बंदियों ने ना मेरे को आज तक, मेरी दीदियों ने, मतलब मेरी नंदों ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ मुझे सिखाती है हर चीज़, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, सपना ऐसे नहीं, ऐसे करो, और मैं उन चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि भाई कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो कुछ अच्छे के लिए बोल रहा होगा। ये ऐसी कुछ बातें मैंने एक 2-3 दिन पहले ब्लॉग भी डाला होगा, उसमें भी बोली है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी बातें ऐसी चलती रहेंगी, तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। फिलहाल वंश को नहला दूँ, और आज कोशिश रहेगी मैं ब्लॉग डालूँ, कल भी डालूँगी और आज भी डालूँ। अब डेली ब्लॉग आएंगे, तो वही, तो यही बोलना चाहूँगी, तो अपनी नंदों से बना के रखा करो, अपनी फैमिली से जुड़ के रहा करो, खुश रखा करो उनको, किसी का कुछ नहीं जाता। 2 दिन के लिए आते हैं सब। ठीक है, 2 दिन के लिए आते हैं, तीसरे दिन सब चले जाते हैं। तो सच में कुछ नहीं रखा इन बातों में, अपने सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव से दूर रहो। छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करो और खुश रहो। मैं अपनी बता रही हूँ, कल मेरी 2 दिन से लड़ाई हुई थी रवि जी के साथ, यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ, कुछ नहीं, छोटी सी बात पे मैंने भी मुंह चढ़ा के रखा, उन्होंने आज बोला नहीं। सुबह मेरे साथ ज़बरदस्ती बोल के गए कि भाई मैं नहीं रह सकता तेरे बगैर। ठीक है, मेरे से बोलना तो बोलना है तेरे को, लेकिन नहीं, मुझे नहीं बोलना। तो भाई सुबह ज़बरदस्ती मेरे साथ बोल के गए हैं कि मेरे पास फ़ोन करेगी और मैं तेरे पास फ़ोन करूँगा, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो देखियो फिर। ये होता है प्यार। ठीक है, ये नहीं होता है कि छोड़ना, हटना, परेने, मुझे क्या पड़ी है। ठीक है, तो भाई आई एम लक्की, जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं, ऐसा परिवार मिला मुझे। हाँ जी आ रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, अपने पूरी फैमिली के लिए बोल रही हूँ। सभी बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, भगवान किसी की नज़र ना लगे, और ऐसे ही हंसते खेलते पूरी ज़िंदगी निकल जाए, तो बस यही चाहती हूँ भगवान से। और बस, अब ज़्यादा बातें हो गई हैं, 10-11 मिनट का ब्लॉग बन गया है, अब ये पब्लिक कर दूँगी। और इन्जॉय करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करो। फिलहाल नेक्स्ट ब्लॉग अभी स्टार्ट कर दूँगी मैं, और वैसे तो ब्लॉग बना रखा है, उसको भी कोशिश करूँगी आज डालने की या कल डाल दूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में।